वेरी गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। थैंक यू अरुण भूमि, आपका स्टूडियो में आज आके हमको कुछ शब्द चंद शब्द रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक डोमेन में आने का एक ही मकसद है। करादादी डिस्ट्रिक्ट अंदर में ये एक 18 पालिन चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी और चांबंग ब्लॉक, उसका बारे में मैं आज थोड़ा कुछ शब्द चर्चा करना चाहता हूँ। तो उसमें एक हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, हमारा एक तो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 PMKSY 2.0 अंडर चांबंग ब्लॉक। तो उसमें PIA जो है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है ब्लॉक ऑफिसर चांबंग वीडियो उसको लिया जाता है। तो उस दौरान में मैंने उसको विस्तार से ये पाउंड को मैंने जानने की कोशिश की। तो उसमें से देखा गया है कि लास्ट 2022 के अंडर में स्कीम जो सैंक्शन हुआ था और कुछ पैसे भी दिए थे उसमें, लेकिन उस दौरान में वहाँ में पब्लिक डोमेन में और जहाँ प्रोजेक्ट साइट मेंशन किया उधर में कुछ इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उस दौरान मैंने थोड़ा ऑफिस में जाके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछताछ शुरू की। तो 2024 का जून जुलाई अगस्त के दौरान में कोई एक NGO जो उसको इनिशिएट कर रहा है बोल के मैंने पता चला। तो मैंने उसको सिंपल तरीके से उसको हम करने दो सोच के हम देखते गया। बाद में कंप्लेनर जो कुछ कंप्लेन करके DC करादादी को एक कॉरेस्पॉन्डिंग करता है, फिर बाद में और जस्ट सम रिलेबल सोर्स से मुझे पता चला है। तो बाद में DC करादादी प्रवेश DC सनी के सिंह जो है कि एक ऑर्डर इश्यू करता है। तो इश्यू करने वाला जो है कि ADC पंजा को चेयरमैन बनाता है, ये इंक्वायरी कमेटी गठन करके। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD पालिन डिवीजन को मेंबर बनाता है एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर करादादी डिस्ट्रिक्ट को उन लोग मेंबर बनाए, 3 आदमी उसमें कमेटी गठन करता है। तो बाद में पता चला है कि ये तीनों आदमी जो है ऑफिसर जो है उसको इंक्वायरी नहीं किया और करने का भी उसको चांस नहीं मिला। तो उस दौरान पे जो कंप्लेनर जो है कि जाने अनजाने में विड्रॉ करता है। विड्रॉ करने का बावजूद मैंने पता चला, तो विड्रॉ कर दिया बोल के मैंने पता चला, तब मैंने उसको इनिशिएट करना शुरू किया। हम खुद इंटरेस्ट करके RTI फाइल किया PD करादादी डिस्ट्रिक्ट को, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर करादादी को मैंने एक RTI फाइल किया। तो उस दौरान में मुझे पूरा डॉक्यूमेंट मिला है। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर में मैंने बहुत कुछ देखा है, एकदम कम्प्लीटली नील था, एक भी एविडेंस नहीं है ना कुछ, उसमें सिस्टम ही पूरा खराब है। तो उसमें जब हम लोग गवर्नमेंट जो फंड देता है तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए देता है और डेवलपमेंट के लिए देता है। तो उसमें पता चला है कि डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं ऑफिस में रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन पैसा तो उठा लिया, पैसा उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उठा लिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट उठा लिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट उठा लिया, अब बचा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ऐसे बचने का बावजूद फिर उसमें हम RTI में पूरा रिकॉर्ड में देखा है तो ना उसमें कॉन्सेप्ट पेपर था, ना प्रीलिमिनरी ये एस्टीमेट कॉपी था, ना DPR था, ना टेक्निकल सैंक्शन जो ठीक तरह से हायर अथॉरिटी से लिया गया है, ना कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ टेंडरिंग किया गया है, फार्म पार्टिसिपेट ऑफ कितना था, उसमें टेक्निकल में कितना आया, फाइनेंशियल में कितना उठा है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। और लैंड अवेलेबल सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो कंसर्न CO एडमिनिस्ट्रेटिव से और CO से, नाइदर लैंड ओनर से, इसमें कुछ भी एक रिकॉर्ड नहीं मिला। तो उसमें फिजिकल फोटोग्राफ नहीं है, फिजिकल जियो टैगिंग नहीं है, बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग, उसमें कम्प्लीटली नील है, ना UC है। देखिए उसमें ऐसा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी विड्रॉ किया गया अमाउंट को, फिर भी ना UC एक पीस भी सबमिट नहीं किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, ना सेकेंड का, ना थर्ड का, एक भी सबमिट नहीं किया। उसमें मोस्टली इंटरेस्ट बात यह है कि उसमें बिल जितना एप्लीकेंट सबमिट करके बिल बनाया गया, ये सब का सब ये वेंडर मतलब बेनिफिशियरी के लिए बिल बनाया गया था, रिकॉर्ड में पता चला। लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट का गाइडलाइन का हिसाब से ये जो पर्टिकुलर ये को बेनिफिशियरी का अकाउंट में पैसा जो PFMS का थ्रू में जाना चाहिए था, पर्टिकुलर जो इंसान को जो पैसा मिलना चाहिए था उसको
पैसा नहीं मिला है। बाद में पता चला है कि उसमें किसी इंडिविजुअल का पाम में सब का सब पैसा चला गया, ना ट्रांसफ़र कर दिया, ना ही उसमें कोडल परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया। तो एमओ ने इस प्रकार का विड्रॉ किया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1,38,91,500 ये 2022 में विड्रॉ किया गया है। ये इसको पाम विड्रॉ किया है MK इंटरप्राइज का अकाउंट से विड्रॉ किया है। तो सेकेंड जो है कि MSAT इंटरप्राइज, उसमें विड्रॉ किया है 8,52,500, उसमें भी 22 सेम ईयर में विड्रॉ किया। फिर रिपीटेडली थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है कि फिर से MK इंटरप्राइज में 1,40,44,000 और 23 में विड्रॉ किया। तो अब बचा है फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ये जो लकीली एक तो ये वीडियो चांबंग जो है कि उसको PI अकाउंट में रखा है, मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी का वीडियो चांबंग का और PMKSY 2.0 का अंडर में इसको अकाउंट में 1,47,44,000 2024 से लेके अभी तक तिल ले जाए ये पैसा जो अभी PI अकाउंट में पेंडिंग है। तो ऐसे करके मैंने उसको पूरा छानबीन किया, विस्तार से मैंने उसको स्टडी किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं घोटाला है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इससे पैसा से विड्रॉ किया गया है MSMK इंटरप्राइज जो है कि हमारा करादी डिस्ट्रिक्ट का ZPC का मिस्टर का पाम है, क्लास 2 पाम है बोल के हमको ऐसे खबर मिला है, हम सम रिसोर्स से पता चला है। तो ऐसे करके अभी अब आता है ये केस का प्रोसीड्यूर में आता है। तो केस जो ऐसा है तो उसमें मैंने एक ये डॉक्यूमेंट निकालने का बाद में मैं एक रिप्रेजेंटेटिव बना के सबमिट किया ये को डायरेक्टर RD को। तो सबमिट किया तो उसमें डायरेक्टर RD जो है कि लेटर लिखता है, करादी DC को लेटर लिखता है कि ऑन 20 मार्च 2025 को वो लेटर लिखता है कि इसको इंक्वायरी करके उसका ऑफिस में विदिन 3 मंथ में रिपोर्ट सबमिट करना है। तो 20 मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई तक ख़त्म होता है, अगस्त तक मैंने रोका। फिर वहाँ से ना ही केस का अपडेट है, ना ही कुछ अता पता है, ना रिपोर्ट सबमिट किया। तो उसमें फिर हम एक रिपीटेडली हम फिर एप्लीकेशन एक तो डालता है डिप्टी कमिश्नर करादी को। तो लेटर वो कंप्लाई ऑफ सो एंड सो पहले मेरा ऑर्डर का उसको लेटर अपडेट हमको दो बोल के। तो उसमें लिखा है तो फिर हमको एक रिप्लाई लेटर आता है, इसमें है तो DC का थ्रू DC और उसको अप्रूवल किया गया, DC अप्रूवल किया। ये जो फिर डिप्टी डायरेक्टर RD जो उसको साइन मार के हमको दिया। वो बोलता है कि वो केस को इंक्वायरी करने के लिए फिर एक ऑर्डर फिर इशू किया है, उसमें फिर रिकॉर्ड यहाँ में लिखा है। फिर एक ऑर्डर इशू करता है, उसमें से इंक्वायरी कमेटी जो है कि SDO चांबंग चेयरपर्सन और असिस्टेंट इंजीनियर RWD मेंबर एंड PHEA जो मेंबर है, या फिर तीनों आदमी का गठन किया सेम केस को रिपीटेडली 2 टाइम्स। फिर 2 टाइम्स उसको फिर ये किया कमेटी गठन करके फिर इंक्वायरी। फिर उसमें फिर पता चला है कि इंक्वायरी नहीं हुआ है, फिर ना इंक्वायरी किया है ना क्या किया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर कमेटी बार बार मानता है, कमेटी लोग भी क्यों इंक्वायरी नहीं करता है। तो उसमें से हमको एक लेटर जो हमको DC का टेबल से आता है कि ये पैसा जो है कि वापस आ गया, तो केस जो है कि सॉल्व हो गया बोल के हमको एक ये हमको रिप्लाई नोट एक तो दिया है। तब उसमें हम फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर हम एक लेटर डाला है उसका ये कमेटी का रिपोर्ट को हमको देना है SDO चांबंग चेयरमैन का। इसका बाद काउंटर पॉइंट को हमको देना है, पैसा वापस दिया है बोल के। तो उसको हम मांगा है, इसको स्टेटमेंट को बैंक स्टेटमेंट मांगा है। फिर अभी हमको ये बैंक स्टेटमेंट दे दिया, पैसा आ गया बोल के। हाँ पैसा आ गया बोल के ये बैंक स्टेटमेंट हमको ये दे दिया, ये बैंक स्टेटमेंट। पैसा 1 करोड़, उसमें 1,40,44,000 मतलब वापस किया। माने ये जो है कि आपका
थर्ड इंस्टॉलमेंट को सिर्फ वापस किया है बोल के यहाँ रिकॉर्ड में बता रहे हैं। 1,40,00,000 ये थर्ड इंस्टॉलमेंट था। और सेकेंड और पर्स कहाँ चला गया, उसको लिया कौन है, उसका इंक्वायरी कौन करेगा, हम करेगा ना डिपार्टमेंट करेगा। और जो कमेटी बनाया है ये लोग इंक्वायरी क्यों नहीं करता है, ये है सवाल। तो इसलिए हम बोलता है कि जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो स्टूडेंट का चैप्टर का हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन का यूथ एसोसिएशन, कहीं ना कोई भी इंजन, आप लोग आगे आइए, हमको समर्थन कीजिए। ये केस बहुत जेन्युइन है, 100%। ये जो करप्शन है उसको हम करप्शन चार्ज में लगाता है। तो दूसरा है गवर्नमेंट का पैसा जो है कि उसको विड्रॉ करने के लिए हर किस्म का फॉर्मेलिटी मेंटेन किया जाता है। उसमें हर चीज़ का कोडल परमिट गवर्नमेंट गाइडलाइन दिया होता है। 1 रुपया दिया है, 2 रुपया दिया, उसमें गवर्नमेंट गाइडलाइन का साथ में पैसा को सेंक्शन दिया जाता है। उसको देने के बाद जब जरूरी होगा विड्रॉ करेगा, जब जरूरी नहीं होगा वापस डालेगा। ये तो पहला बार हम सुन रहे हैं हिस्ट्री में। ये उसको हायर अथॉरिटी जल्दी से जल्दी कमेटी गठन करके इंक्वायरी करना है, नहीं तो हम फर्दर ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन सेक्शन में हम जाएगा। जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है उसी को सज़ा दिलाना है, उसी को टर्मिनेशन करना है, उसी को सस्पेंड करना है। इसका उसको कड़ी से कड़ी इंक्वायरी कमेटी करना है, इंक्वायरी बैठाना है। SIC लेवल में, SP लेवल में, DSP लेवल में, OC लेवल में इंक्वायरी बैठा के उसको जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है उसको इन टर्म्स ऑफ लीगल में कहा जाए तो प्रोसिक्यूशन ऑफ सेंक्शन में उसको डिटेक्ट करना है। ये है मेरा। तो ये रहा बात वेरी इंटरेस्टिंगली, जबकि आप पर्स थर्ड इंस्ट्रूमेंट को वापस कर सकता है तो पर्स इंस्ट्रूमेंट को सेकेंड को कौन देगा उसको? वो क्या करप्शन नहीं है क्या? इट शैल बी प्रूफ देते दिस इज घोटाला है, ये करप्ट है। ये और क्या बड़ा एविडेंस हो सकता है ऐसा केस में? आप लोग खुद पब्लिक जानना है, पब्लिक डोमेन में इसलिए लाया है कि पब्लिक जानना है, अभी जागना है, हम लोग का एरिया अभी आगे बढ़ना है। आप देख सकता है इसमें पर्स सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पैसा विड्रॉ किया, वापस करता है, सिर्फ थर्ड को वापस करता है। ना उसमें कोडल फॉर्मेलिटीज मेंटेन किया, ना पैसा लिया, ना पैसा दिया, सब कुछ मतलब अपना मन मर्जी, अपना जो चाहेगा करेगा, अपना पावर को यूज़ कर रहा है, अपना पोजीशन को यूज़ कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट में कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोग का यूथ लोग, युवा लोग अभी सुधरना है, जागना है, आगे बढ़ना है। जो भी काल को पॉजिटिव ये केस को जो यूनियन एसोसिएशन लोग पूरा जितना करादादी का, जितना इंटर करादादी का जितना भी एनजीओ है, एनजीओ ग्रुप है, जितना एसोसिएशन है, यूनियन है, सब आगे आइए, हमको समर्थन कीजिए। ये ऐसे घोटाला कब तक चलेगा? और बहुत कुछ भी अभी करना बाकी है, ये जस्ट इनिशियल स्टेज है। तो इसमें अगर डिपार्टमेंट को हम ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि जो डिपोजिट किया वाला पैसा को अभी सुनने में आ रहा है उसको फिर री इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा वापस किस लिए मांगा, कौन मांगा, उसको हमको बताना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा। हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को पैसा, अगर पैसा लिया है तो क्यों लिया इसको भी बताना पड़ेगा, और पैसा लिया है भी तो किस लिए लिया उसको बताना पड़ेगा। और पैसा को लिया है तो लिया, वापस क्यों किया, किस लिए किया, उसको वापस मांगने वाला कौन है? ना ऑफिसर मांगा है, ना स्टाफ मांगा है, ना कौन मांगा है, ना DC मांगा है। इसलिए हम तो प्रोसिक्यूशन ऑफ सेंक्शन में हम जा रहे हैं। उसका अंडर में जितना एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। कहीं ना कहीं ऐसे अपना पावर को, अपना पॉलिटिकल लाइन को, अपना पोजीशन को मेंटेन करके अपना एरिया का, अपना सर्कल का डेवलपमेंट को ऐसे काटल करना है, ये कहाँ तक सही है? और पब्लिक आप लोग समझना है, हमारा जितना पब्लिक है हमको समर्थन दीजिए। और ऐसे ऐसे हम इनोवेटिव आइडिया यूथ लोग करते रहेगा। और ऐसे हम लोग अंधा धुंधा में हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा पास एविडेंस फुल डॉक्यूमेंट यहाँ में है जो घोटाला किया है। उसमें बिल बनाया किसी और का नाम से, लेकिन अकाउंट क्रेडिट हुआ किसी इंडिविजुअल का अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो उसको जो ऑफिसर इंचार्ज था उसमें 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, आते जा रहा है, जाते जा रहा है, उसको क्रक से क्रक सज़ा दिलाना पड़ेगा, उसको कन्विक्ट करना पड़ेगा, उसको लॉ और प्रोसीड्यूर में डिटेन करना पड़ेगा, उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयमेंट है, अमाउंट छोटा हो या बड़ा, जब बस्ती लेवल का अमाउंट में आता है तो ये भी बहुत बड़ा रकम है। ये जो अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है,
टोटल घोटाला अमाउंट जो है कि आपका 2,87,88,000 घोटाला हुआ है उसका अंडर में। तो अभी तक उसको क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसको डिपार्टमेंटली इंक्वायरी बैठाना है, उसको जो जो ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना है। थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app